आहाना ले आई जज मैडम के सामने ऋषि लक्ष्मी का तलाक होने से पहले मलिष्का की असली सच्चाई। और जज मैडम ने बदल लिया अपना फैसला और सुना दी मलिष्का को सजा और हो गया वीरेंद्र नीलम को अपने किए का एहसास। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि के बाहों में मलिष्का लक्ष्मी को देखेगी और लक्ष्मी की नजर जब अपने सामने मलिष्का पर पड़ेगी तब लक्ष्मी मलिष्का दोनों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब ऋषि मलिष्का के सामने देखेगा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाएगा तभी मलिष्का ऋषि के पीछे पीछे ऋषि के कमरे में जाएगी और मलिष्का गुस्से से ऋषि को कहेगी अब तुम्हारा बहुत हुआ, मैं यहाँ पर इस पार्टी में मेरी मॉम के कहने की वजह से आई थी क्योंकि मेरी मॉम चाहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे जाने देते हैं और हम अपने रिश्ते को एक मौका देते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसा तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं लग रहा क्योंकि तुम लक्ष्मी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हो और लक्ष्मी के पेट में तुम्हारे पल रहे बच्चे के लिए तुम पागल हो चुके हो। यह सुनकर ऋषि गुस्से से मलिष्का को जस्ट शट अप कहेगा और गुस्से से कहेगा कि बस मलिष्का, तुम्हारा बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा और एक शब्द नहीं। तुम्हें साफ साफ पता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तब यह सुनकर मलिष्का ऋषि का कॉलर पकड़ के कहेगी अच्छा प्यार करते हो तो जाओ पूरी दुनिया के सामने ये साबित करो एंड पूरी दुनिया के सामने उस लक्ष्मी को कह दो कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है ही नहीं और ना ही तुम्हारा उससे कोई रिलेशन या फिर कोई रिश्ता है। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन मलिष्का के दबाव में आकर ऋषि जब आहाना की एंगेजमेंट में तैयार होकर सबके सामने लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है और ना ही मेरा लक्ष्मी से कोई रिश्ता है। तब यह सुनकर सबके सामने लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जिस वजह से लक्ष्मी अचानक से ऋषि के सामने आकर ऋषि को जोर से तमाचा मार देगी और ऋषि पर उंगली उठाती हुई कहेगी अब बस तुम्हारा बहुत हुआ, मैं कुछ भी सह सकती हूँ लेकिन यह मेरे पेट में बच्चे पर तुम्हारे यह कलंक का इल्जाम नहीं सह सकती। और कहेगी कि कोई और ये शब्द कहता तो मैं समझ सकती थी लेकिन तुम ऋषि अपने ही बच्चे पर ऐसा कलंक का इल्जाम लगाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए अब से मैं अपने बच्चे के लिए तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का फैसला लेती हो और अब तुम खुश रहो अपनी मलिष्का के साथ। तब यह सुनकर करिश्मा बुआ लक्ष्मी ऋषि को जज मैडम के पास ले जाएगी और जज मैडम को कहेगी कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, ऋषि के बच्चे की नहीं। इसलिए अब डिवोर्स के लिए लक्ष्मी के कैरेक्टर का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल चाहिए आपको। तब यह सुनकर जब जज मैडम ऋषि लक्ष्मी को आखिरी बार पूछते हुए कहेगी क्या तुम दोनों को अलग होना मंजूर है, तब पहले लक्ष्मी हाँ कह देगी और कह देगी कि मुझे ऐसे पति के साथ रहना ही नहीं है जिसे भरोसा है ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। तब ऋषि कहेगा मुझे भी कोई शौक नहीं है। तभी यह सुनकर जज मैडम ऋषि लक्ष्मी और करिश्मा बुआ को कहेगी ठीक है, अगर ये दोनों ही एक होना नहीं चाहते तो 2 दिन बाद ये दोनों डिवोर्स ले सकते हैं। यह सुनकर करिश्मा बुआ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में आहाना के सामने मलिष्का और उसकी माँ करिश्मा बुआ की असली सच्चाई आ जाएगी। जहाँ पर आहाना अपने कमरे की ओर जा रही होगी तभी उसकी माँ करिश्मा बुआ एंड मलिष्का लक्ष्मी के 2 दिन बाद जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होंगे जिस वजह से 2 दिन बाद जब कोर्ट में डिवोर्स लेने का फाइनल होगा तभी आहाना मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने ले आएगी और ऋषि वीरेंद्र एंड नीलम सबको होगा अपने किए का एहसास और मांगेंगे लक्ष्मी से माफी। लेकिन लक्ष्मी छोड़ देगी ऐसे पति ऋषि को और लेकिन अब लक्ष्मी को ऐसे पति ऋषि को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं। और आप ऋषि लक्ष्मी को पहले की तरह एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं एंड लक्ष्मी को ऋषि के बच्चे की माँ के रूप में देखना चाहते हैं क्या नहीं। और आपको पहले वाली ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी पसंद थी या फिर अभी के, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।